हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूं कि सारे लोग सर। ठीक होंगे। बहुत बढ़िया बेटा। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग एट ग्रेड है ना, एट ग्रेड का सिलेबस कवर कर रहे थे। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम और इसको बोलते हैं हम लोग संख्या पद्धति। तो बताओ बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, आप लोग खुद बताइए। आप लोग खुद बताइए। सर एक मिनट रुक जाओ। सब परिमेय और रेशनल नंबर्स के बारे में सीखा था, वॉल नंबर्स के बारे में सीखा था। सर अपने पाइथागोरस और ये करण वाले सिखाए थे, संख्या रेखा पूर्व। यस बेटा, यस। ठीक है, चलो। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। हाँ, यस सर। चलो सब सही है बेटा। ठीक है, बस एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ ये सारे बच्चे। यस। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए देखते हैं आखिर ये है क्या। अच्छा बच्चों, मान लो अगर वन को अगर आप 7 से डिवाइड करो तो क्या आता है, आप लोग बताइए जरा। वन को 7 से डिवाइड करो बच्चों, कम से कम 5 या 6 संख्याओं तक या 5 अंकों तक या 6 अंकों तक देखना। ठीक है, और देखो क्या आ रहा है इसका रिजल्ट। देखो इसका क्या आ रहा है रिजल्ट। ठीक है बच्चा। सर हम 1 के बाद 0 लगाएंगे। ठीक है, देखो बेटा मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, मैं सिखा देता हूँ कि आखिर इस बार इस क्वेश्चन को करना कैसे है। मेरी बात समझना। देखो, ये एक तरीके से 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो वन को आप 7 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाने के बाद ये 0 हो जाएगा। अब बताओ 7 वन जा कितना होता है 7। 10 में से 7 ज्यादा कितना होता है 3। डेसिमल पहले से लगाया, यहाँ पे 0 इंक्रीज कर दो बच्चा। 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। 30 में से 28 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। डेसिमल पहले से लगाया, यहाँ पे 0 इंक्रीज कर दो। 7 2 जा कितना होता है 14। 20 में से 14 ज्यादा कितना आता है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो। डेसिमल पहले से लगाया, 0 इंक्रीज कर दो। कितनी बार में जाएगा 8 टाइम्स में जाएगा, है ना। तो इस तरीके से देखो ये नंबर आएगा 0.1428। अभी और भी आएगा, देखो क्या आएगा। देखो ये चीज आएगी 0.142857। बच्चों अगर और इसको डिवाइड करोगे ना तो वन, ठीक है, फिर से आने लगेगा 142,857। आप घर पे चेक करना, है ना। यानी कि जब इस क्लास के बाद एंड होगी ये क्लास, तो ये चेक करना कि क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ। तो बच्चों आप लोग यस पाओगे कि सर। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बार बार रिपीट करेगा, है ना। ओके, तो ये वाली आई थिंक, शोर मत करिए आप लोग, है ना। हाँ, तो ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलो, देखो इसको बोलते हैं भागफलों में अच्छा। अंकों की पुनरावृत्ति। राजकुमार तनवार के नाम से जो बच्चा है, बेटा माइक मत ऑन करिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है किसी चीज का रिपीट होना बच्चों। किसी चीज का क्या होना, रिपीट होना। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा जो संख्याओं का ग्रुप है ना, जो अंकों का ग्रुप है 142,857, वो बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं बच्चों, बताओ। यस सर। यस यस। सर। तो यहाँ पे ये रिपीटिशन हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 को 3 से भाग दो बच्चा। तो बच्चों जब आप लोग 10 को 3 से भाग करोगे ना, यानी कि 10 को 3 से भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.333 एंड सो ऑन। समझ रहे हो। तो बताओ यहाँ पे 3 का, ठीक है, यहाँ पे 3 का रिपीटिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ बच्चों। यस सर। रिपीट हो रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है।
और बच्चों अगर हम लोग 7 को 8 से डिवाइड करें तो बताओ कितना आएगा? बच्चों बताओ कितना आएगा? सर 2 मिनट रुक जाओ। ओके, सर कॉपी चेक करवा ले। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। एकदम करेक्ट आंसर आया है, साक्षी के नाम से जो भी बच्ची है ना, एकदम करेक्ट आंसर आया है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। देखो हम लोग को 7 को डिवाइड करना था 8 से। पहले डेसिमल लगाओ, क्योंकि आप 7 एक मतलब छोटी सी क्वांटिटी है इन कंपैरिजन टू 8, तो भाग डायरेक्टली जाया मेरा नहीं जा देखना सकता। हाँ, ले जाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको डेसिमल लगा के 0 इंक्रीज करना तो ही मेरा देखना पड़ेगा। है। हाँ हाँ, ठीक है, सही है बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये 8 8 जा कितना होता है 64। तो 70 में से 64 जाएगा, कितना आ जाएगा 6, डेसिमल पहले से लगा है 0 इंक्रीज हो जाएगा। 8 7 जा 56। तो 60 में से 56 ज्यादा कितना आता है 4 आता है, डेसिमल पहले से लगा है 0 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आ, कितना हो जाएगा ये 8 25 40, है ना? यस। तो बताओ क्या यहाँ पे डॉट 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 लगा है या फिर क्या यहाँ पे रिपीट हो रहा है बच्चों? नहीं बेटा, यहाँ पे कहाँ रिपीट हो रहा है, देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है ना? ये नो रिपीट, सर। हाँ, नो सर, नहीं ये हो रहा। बिल्कुल ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ओके, यस। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे भागफल जो है वो क्या है, सीमित है, और शेषफल क्या है, शून्य है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हम लोग कंक्लूजन क्या निकालेंगे? कुछ बातें हैं जो कि बहुत सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। और मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ चरण के बाद यहाँ रिपीटिशन कर रहे हैं, या तो रिपीटिशन हो नहीं रहा तो रिमाइंडर यानी कि शेष पर शून्य आ जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर 7/8 आप कर रहे थे, इसका आंसर फाइंड आउट कर रहे थे, तो क्या आता था इसका आंसर? 0.875 आता था। इसका मतलब अगर कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि डॉट 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 वाली चीजें नहीं लिखी गई हैं, इसका मतलब कि जो शेषफल होगा ना बच्चों, कितना हो जाएगा वो? शेषफल कितना हो शून्य। जाएगा? सर सुनना। शून्य। हाँ, शेषफल शून्य हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, सर आपकी अब मैं आवाज फंस रही है। नहीं नहीं, अब नहीं फंसेगी बेटा, अब नहीं फंसेगी। ओके, अच्छा एक बात और देखो, अगर मान लो 10 को आप 3 से डिवाइड करते, है ना, 10 को अगर आप 3 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता? 3.333 एंड सो ऑन आता ना?
एक तरीके से देखा जाए यही आएगा। ओके, तो आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जो 3 है ना ये बार बार रिपीट कर रहा है, और यहाँ पे देखो बोला भी क्या है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब ये होता है बेटा रिपीट करना। देखो यहाँ पे भी है 142,857, तो ये जो है ना, ये जो संख्या है ये बार बार रिपीट करेगी, समझ रहे हो आप लोग? सर यस। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। ये क्या लिखा हुआ है इसको आप लोग समझो। जैसे मान लो आप ऐसे देखो, मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है, 1/7 था ना, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा पीछे, हाँ 1/7 था, ठीक है। तो 1/7 था बच्चा, तो आता था 0.142857, यही आता था ना। यस सर। हाँ 142,857, 142,857, ठीक है। यानी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, देखो 142,857। अच्छा, तो आप इस वाले नंबर को जरा काउंट करके मेरे को बताओ कि आखिर ये कितना है। काउंट करो इसको, इसमें डिजिट्स कितने हैं, काउंट करो। 7। रोटी को ना बनी दादा ही पै थोड़ी देर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देख पाओगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, यानी कि जो डिवीजर है वो कितना है तो बच्चा वो 7 है। तो 6 इज लेस देन 7, ठीक है, 6 विल बी लेस देन 7। यही पे यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है कि जो भाजक होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है, और जो प्रविष्टियां होती हैं वो हमेशा कम होती हैं। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? अगर हाँ तो जल्दी से चैट में वाई लिखिए, अगर हाँ तो जल्दी से चैट में वाई लिखिए बच्चों। ओके, ओके, बाकी लोग भी बेटा करो, ठीक है। यस, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि यदि शेष की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्या है देखो बच्चा, मान लो 10 को आप डिवाइड कर रहे थे 3 से, तो हमें बार बार मिल रहा था 3.3333, ऐसे ये बार बार 3 मिल रहा है ना। तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो 3 है ना, ये जो 3 है वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति खंड। इसका नाम ही पड़ चुका है पुनरावृत्ति खंड, क्योंकि यह एक, या तो यह एक सिंगल डिजिट हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स हो सकता है। ग्रुप ऑफ डिजिट का मतलब देखो संख्याओं, ठीक है, डिजिट्स का यहाँ पे एक तरीके से कलेक्शन, डिजिट्स का यहाँ पे क्या, अंकों का कलेक्शन यहाँ पे, ठीक है। पुनरावृत्ति खंड, ठीक है, 142,857 है कि नहीं बच्चा? बताओ ऐसा है या नहीं है? यस। तो ये हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति खंड बोलते हैं। अच्छा, मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ है बच्चा, मान लो अगर कहीं पे लिखा है 6.121212 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे पुनरावृत्ति खंड कितना होगा? 100 कितना होगा बच्चा बताओ? 121 होगा या 12 होगा? 121 होगा या 12 होगा? बच्चों बताइए, 121 होगा या 12 होगा? चैट में बताइए। तो बच्चा 12 होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 12 कैसे होगा? देखो ये बार बार 12 रिपीट कर रहा है, तो अगर कोई पूछे कि बताओ इस वाले क्वेश्चन में पुनरावृत्ति खंड कितना, तो आपका आंसर होना चाहिए 12। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ओके, ठीक है, चलिए अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको आगे कंप्लीट करता हूँ।
देखो यहाँ पे दो केस लिखे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला केस ये लिखा है कि शेषफल जब शून्य होता है, और केस टू ये लिखा गया कि जब शेषफल कभी भी शून्य ना होता है। तो क्या आप इन दोनों ही केसेस को सीखने के लिए बच्चों रेडी हैं? बताइए, रेडी हैं आप लोग? ओके, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। केस 1 लिखा गया कि जब शेषफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है बच्चा, ओके। तो 7/8 है। जब 7 को आप 8 से डिवाइड करते हो, है ना, तो एक तरीके से देखो आंसर क्या आ रहा था। तो बच्चा आंसर ये आ रहा था 0.875, जहां तक मुझे याद है आंसर आता था 0.875। तो आप मेरे को बस इतना बता दो, क्या यहाँ पे इतना ये भाजक आने के बाद, सॉरी सॉरी सॉरी, भागफल आने के बाद, ठीक है, यानी कि इसको कोसेंट बोलते हैं ना, कोसेंट, इतना ये भागफल आने के बाद शेषफल कितना होगा बच्चों? शेषफल, शेषफल कितना होगा? ओके, बहुत बढ़िया। शेषफल यहाँ पे 0 होगा, और देखो हेडिंग भी तो वही है कि शेषफल शून्य हो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो इतना तो मैंने सिखा दिया। अच्छा बच्चों, अगर 1/2 होता तो बताओ इसका जो भागफल होता वो क्या आता, और इसका शेषफल जो होता वो क्या आता? जल्दी से सारे लोग ओके, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, एकदम सही बात है। आप लोग चैट बॉक्स में बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो अगर बच्चों 1/2 है, तो आप देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करते ना तो 0.5 आता। अच्छा रुको, मैं इसको जैसे इस फॉर्म में लिखा है इसी फॉर्म में लिख देता हूँ। दशमलव प्रसार इसका 0.5 आता, और जो बच्चों इसका शेषफल होता है ना, शेषफल वो कितना आता? 0 आता, क्योंकि ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जा रहा है। ओके, ठीक है। तो अब यहां से हम लोगों ने कुछ कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, कि कुछ संख्याओं के दशमलव प्रसार का परिमित चरणों के बाद अंत हो जाता है। ठीक है बेटा, अंत हो जाता है। तो अगर अंत हो जाता है उनका, तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको आप लोग एग्जाम्पल से बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। जैसे मान लो 7 को आप डिवाइड कर रहे थे 8 से, तो आंसर आ रहा था 0.875। बताओ क्या 5 के बाद भी कोई नंबर आएगा? बताओ, क्या 5 के बाद भी कोई नंबर आएगा? बच्चों बताओ, 5 के बाद कोई नंबर नहीं ना आएगा? नहीं आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, नंबर नहीं आएगा। तो जब इस प्रकार से ये अंत हो जाए, यानी कि बार बार रिपीट ना करे, ठीक है, ठीक है, या तो रिपीट ना करे, या तो डॉट 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 ना लगा हो, है ना, ये सारी चीजें ना लगी हो, तो आप तुरंत समझ जाना कि वह शांत दशमलव प्रसार है, जिसको हम लोग इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या सबको समझ में आया कि टर्मिनेटिंग या फिर शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? क्या सब बच्चों को समझ में आया? ओके बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। लिखा हुआ कि जो शेष है वो कभी भी शून्य ना हो, शेष जो है वो कभी भी शून्य ना हो, तब क्या होगा? देखो ध्यान से, यहाँ पे एक केस ये है, यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये जो आपका भागफल आ रहा है ना, वो बार बार रिपीट कर रहा है। देखो, भागफल बार बार रिपीट कर रहा है। ये पॉइंट पॉइंट यानी कि डॉट 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 लगा हुआ है, यानी कि डॉट का मतलब देखो, बार बार लगाने का मतलब ये नहीं, वो बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ भी डॉट बार बार लगाने का मतलब क्या है? बार बार रिपीट कर रहा है यही वाला नंबर। तो इन दोनों ही केसेस में
शेषफल कभी भी शून्य नहीं हो पाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों इन लोगों का नाम क्या होता है? तो अगर इस प्रकार का कोई भिन्न है या इस प्रकार की कोई संख्या लिखी गई है, तो देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको जो हम लोग बोलते हैं अनावसानी या फिर अशांत आवर्ती प्रसार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल। जैसे मान लो अभी को लिखा गया था 3.3333 डॉट डॉट डॉट, तो ये जो डॉट 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 लिखा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीटिंग का मतलब देखो ये 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो या तो रिपीटिंग लिखो या तो रिकरिंग लिखो, दोनों बातें सेम है, दोनों एक दूसरे को सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो रिकरिंग लिख दोगे तब भी चलेगा और रिपीटिंग लिख दोगे तब भी चलेगा। इसको हिंदी में बोलते हैं अनवसानी अशांत आवर्ती। क्या सभी को समझ में आया? ठीक है, अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप लोग चैट में बेटा लिख सकते हो। ठीक है, अगर डाउट है तो चैट में आप लिख सकते हो। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, मान लो 1.7 है और इसको हम लोग लिख रहे हैं 142,857, 142,857 और डॉट 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 लगा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको अनावसानी अशांत आवर्ती प्रसार कहेंगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कहेंगे? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है 142,857 बार बार, तो रिपीटिंग तो है। साथ में जो डॉट होता है वो भी लगा हुआ है, डॉट 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 लगा हुआ है बार बार, इसका मतलब यह नॉन टर्मिनेटिंग भी है। टर्मिनेटिंग तब होता है ना जब बच्चों, है ना, जब ये खत्म हो जाता है, यानी उसके बाद से डॉट ना लगा हो, तब तो ये टर्मिनेटिंग कहलाता है। ठीक है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल सिखाऊंगा कि कैसे इनको सॉल्व करने होते हैं। क्या सारे बच्चे रेडी हैं? ओके, तो जल्दी से इसका हेडिंग लगा दीजिए। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी है। ठीक है, चलो ठीक है, अब मैं इसको सिखाता हूँ। ओके, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे आप लोग के पास, है ना, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 ये बोल क्या रहा है? ठीक है, तो बच्चा बोल रहा है कि अगर मान लो 0.333 डॉट 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 लिखा हुआ है और इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिखना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिखना चाहते हैं, तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यानी कि यह डेसिमल एक्सपेंशन 0.333 को पी बाई क्यू के रूप में लिखना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों को थोड़ा सा इससे परेशानी हो रहा होगा कि सर ये क्या है, 3 के ऊपर एक लाइन बनी हुई है, तो बच्चों इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं बार। ठीक है, BAR, बार। बार करता क्या है? तो बच्चों बार का मतलब ये होता है ना कि बार 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 रिपीट करवाता है। देखो बार 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 रिपीट करेगा, सिंपल, और जिसपे लगा रहेगा वही रिपीट करेगा। 3 के ऊपर लगा है तो बार बार 3 रिपीट करेगा, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और बच्चा डेसिमल, सॉरी डेसिमल बोल रहा हूँ, ठीक है, डॉट 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 मत लिखिएगा। ठीक है बेटा, क्लास को आप लीव कर दीजिए, लेकिन अटेंडेंस का तो थोड़ा इशू रहेगा। ठीक है, अगर आप जल्दी से ज्वाइन कर लोगे तो अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है, हाँ, जल्दी से अगर ज्वाइन कर लोगे काम खत्म करके तुरंत अटेंडेंस लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो सारे बच्चों को समझ में आया इतना? बताइए सारे बच्चे। अच्छा अच्छा बच्चों, मान लो अगर यही सवाल ऐसे होता, लिखा होता 7.333
9, ठीक है, 9 8 लिखा होता मान लो, ठीक है, और 9 8 के ऊपर बार लगा होता, तो जानते हैं इसको क्या लिखते हैं? तो इसको हम लोग लिखते हैं 7.98 98 98 एंड डॉट डॉट डॉट। सबको समझ में आया ना? यानी जितने भी डिजिट पर बार लगा होगा उसको हम लोग बार बार रिपीट करेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा था। तो बोला जा रहा है कि 0.333 है ना, ठीक है, इसको आप लोग कन्वर्ट करिए बटे के रूप में। बटे का मतलब है p/q के रूप में, ठीक है। तो चलो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ करते कैसे हैं, ठीक है, सारे बच्चे सीखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है बेटा मानने का, ठीक है। तो मान लो कि माना, ठीक है, माना x इज इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर बार, ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया। अब क्या करो, समझना बच्चा, अब क्या करो, इसको एक्सपेंड करके लिख दो। 0.3 के ऊपर बार का मतलब है 333 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हमको ये बता दीजिए कि ये जो बार है वो कितने अंकों पर है? 1 2 3 4 5, कितने अंकों पर है बच्चों? ये बार कितने अंकों पर है? ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है, देखो मेरी बात समझिए, बार तो सिर्फ एक ही अंक पे है ना बच्चा, वो है अंक 3, ठीक है, सिर्फ एक अंक है। तो जब एक अंक होता है तो 10 से गुणा कराते हैं, अगर यही 2 अंक होता तो 100 से गुणा कराते हैं, और अगर यही 3 अंक होता तो बच्चों 1000 से गुणा कराते हैं। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? ओके बच्चों, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखो आप 10 से, है ना, 10 से गुणा कराने पर। तो जब 10 से गुणा कराओगे आप तो लिख जाएगा यहाँ पे 10x इज इक्वल्स टू, अच्छा 10 का गुणा करा रहे हो तो इसको ऐसे लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.3333। बताओ बच्चों, यहां तक किसी को डाउट है? क्या यहां तक किसी को डाउट है? सिंपली हमने, है ना, एक अंक था तो एक अंक यानी कि 10 से गुणा करा दिया, सिंपल, ठीक है, ओके। अब सीखना बच्चों, है ना, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे सीखना आप लोग। तो ये तो 10x है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से गुणा कराने के बाद ये बच्चा हो जाएगा 3.333 एंड डॉट डॉट डॉट, सिंपल, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। चलो इतना करने के बाद अब क्या करो ना, अब बेटा इसको आप प्राप्त करने की कोशिश करो, कुछ ऐसा ऐसा फॉर्म ले आओ कि ये वाली चीज मिल जाए आपको। देखना, तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333, क्योंकि क्योंकि ध्यान से देखोगे तो इन दोनों को ऐड करने पर, है ना बच्चों, इन दोनों को ऐड करने पर सेम चीज आ जाएगी, कोई बिना प्रॉब्लम के। ओके, अब एक बात और एकदम ध्यान से सीखना, इतने की वैल्यू हम बच्चों क्या सीख कर आए हैं? इतने की वैल्यू हम लोग क्या सीख करके आए हैं? तो बच्चा इतने की वैल्यू है x के बराबर। तो 3 तो रहने देंगे, लेकिन 3 के बाद उस पूरे नंबर को हटा करके सिर्फ x लिख देंगे। अब इस x को इस साइड भेज दीजिए, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। 10x में से एक x जाएगा तो 9x हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा 3/9, यानी कि 3 1 जा 3
एंड 3 3 जा 9, तो 1/3 आपका आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है, तो 1/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप ध्यान से देखो, तो जो x था वो 0.333 था, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं 1/3 के रूप में। तो सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए, सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए। क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया? ओके बच्चा, ओके ओके, ठीक है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो बच्चों इसी प्रकार का एक क्वेश्चन दे तो आप लोग करोगे? थोड़ा सा इससे अलग है, या तो रुको, थोड़ा अलग ना दे करके एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही दिया जाए, है ना? कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मान लो अगर लिखा है 0.777 डॉट डॉट डॉट, तो चलो बच्चों आप लोग इसको कन्वर्ट करो p/q के रूप में। सारे बच्चे कन्वर्ट करो p/q के रूप में। सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए, ठीक है। और अगर आपका आंसर आ जाएगा तो मेरे को इन्फॉर्म तुरंत करिएगा कि यस सर मैंने निकाल लिया इसका आंसर। हो गया बच्चों? ओके, चलिए तो सारे बच्चे, है ना, सारे बच्चे अपना एक तरीके से आप कैमरा ऑन करके, है ना, कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी चेक कराइए। कैमरा ऑन करिए, कॉपी चेक कराइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि इसको करना कैसे था। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना चाहिए था माना, ठीक है, माना x इज इक्वल्स टू 0.777 डॉट डॉट डॉट। फिर आपको क्या करना चाहिए था? अगर 7 का बार था तो 7 का बार लिख दिया होता, और अगर इस तरीके रिपीट किया था रिपीट करते। तो 7 बार बार लिख रहा है, यानी कि सिर्फ एक नंबर है जो कि बार बार रिपीट कर रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देख यहाँ पे लिख दो कि 10 से गुणा
करने पर, तो बच्चों यहाँ पे लिखोगे आप 10x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.777 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, इतना लिखने के बाद ध्यान से देखो, इसको आप लोग लिख पाओगे 7.777 डॉट डॉट डॉट। इसको अगली लाइन से 7 प्लस 0.777 ऐसे लिख सकते हो। और बच्चा इस वाले की वैल्यू तो आप मान चुके हो ना, कितनी, x के बराबर। तो यहाँ x लिख दो, x को आप इस साइड भेजो, तो 10 में से एक x जाता है, कितना आता है, 9x आता है। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/9। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो जिस भी बच्चे को नोट करना है नोट कर लीजिए। सर कर लिया नोट। अच्छा, तो इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दे, लेकिन थोड़ा सा टफ होगा वो, थोड़ा सा बस। यस सर। जरूर सर। ठीक है बेटा। चलो, ये है सवाल 1.27 के ऊपर बार है, और इसको आपको p/q के रूप में लिखना है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया बच्चा? सर ये उससे थोड़ा सा अलग है ना। नहीं बेटा, अलग, हाँ थोड़ा सा, मतलब उस टाइप से नहीं है। यहाँ पे 2-2 अंक लिखे गए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.272727 यही तो लिखोगे आप। तो ये थोड़ा सा हिंट था जो मैंने बताया, अब इसके आगे आप लोग करिए, ठीक है। सारे बच्चे इसको आगे कंटिन्यू करिए। नहीं आएगा बेटा तो मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। अगर नहीं आता है तो मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल। सर रुक जाओ थोड़ी। ओके ओके। सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करिए। 2 मिनट। ओके बेटा, ओके।
ओके बच्चों, तो जिन बच्चों का 26/9 आ रहा है उनका उत्तर गलत है बेटा, ठीक है। यस, मैं देख पा रहा हूँ। और कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ बेटा, ये मान सकता हूँ कि थोड़ा टफ तो है। तो चलो बच्चों, मैं इसको एक्सप्लेन करूँ? यस सर। क्या मैं, हाँ, एक्सप्लेन करूँ? ठीक है बच्चा, ठीक है। ओके, तो मेरी बातों को एकदम ध्यान से सीखिएगा, है ना, एकदम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप ये लिखोगे कि माना, ठीक है, माना x इज इक्वल्स टू 1.27 के ऊपर बार। अगली लाइन से आप क्या लिखोगे? तो बच्चा अगली लाइन से लिखोगे आप 1.27 27 27 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, एक बात बताओ, कितने अंकों पर बार लगा हुआ है बच्चों? 2 अंक पर सर। बहुत बढ़िया। तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे या 100 से? 100 से। 100 से सर, 100। बहुत शानदार। तो 100 से गुणा करने पर, चलो 100 से गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, और बच्चे ये हो जाएगा 127 पॉइंट, ठीक है, 2727 डॉट डॉट डॉट। तो बच्चा एक बात बताओ, इस 127 को अगर हम 126 प्लस 1.2727 डॉट 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 लिख दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप लोग खुद देखो, 126 में 1.2727 आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यही तो है, ठीक है, ऐड करो। तो 7.2 और 1 कितना होता है? 7.2। बताओ, घूम फिर के वही चीज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, वही आ रही है। हमको जहां तक लगता है कि सारे बच्चे इसी में फंसे होंगे, इतने ही टॉपिक में, यस सर। है ना। बस यही है ना, यस यही। सर। यस यस, यस सर। यस सर। इसी वाले लाइन को करने में आपको दिक्कत हो रही है, बट कोई बात नहीं। अब देखिएगा, इतना करने के बाद आप मुझे इतना बताइए कि इस वाले की बच्चों वैल्यू कितनी है? क्या इस वाले की वैल्यू x के बराबर है या नहीं है? यस सर। तो आप इसको इस साइड लेते आइए, ठीक है। इस साइड जब आप ले आओगे तो हो जाएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स 126। अब ध्यान से देखना बच्चों, 100 में से x जाता कितना आता है? 99, और ये 126 है, तो x इज इक्वल्स टू 126/99। 9 से कट करिए, 11 बार में कट होगा, और इसको आप कट करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो बच्चों आंसर आएगा 14/11। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस। यस सर। यस सर। ओके ओके, नो सर। नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। कर लिया सर। हो गया सर। ओके बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, चलिए।
अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनवसानी आवर्ती दशमलव, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग था और रिकरिंग था उसके बारे में बात हो रही है। तो बोला जा रहा है कि अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार वाली प्रत्येक संख्या को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि मान लो बच्चा अगर मान लो वो बार बार रिपीट कर रहा है और वो खत्म भी नहीं हो रहा है, दोनों बातें हैं। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 5.131313 डॉट डॉट डॉट। तो देखो ये क्या है बच्चों, बताओ ये क्या है? तो ये सारी जो चीजें वो रिपीट कर रही हैं, है ना, रिपीट कर रही हैं। और यहाँ पे डॉट sir. लिखा हुआ है, इसका मतलब ये खत्म हो ही नहीं रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के डेसिमल को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चा, हम लोग बोलते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए रिकरिंग। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे परिमेय संख्या की एक परिभाषा भी दी गई है। लिखा गया कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है। शांत का मतलब जैसे मान लो अभी को खत्म हो रहा था ना, उस टाइप की चीज अगर आए, जैसे मान लो 0.82 बस इतने पे ही आके खत्म हो जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलते थे? शांत बोलते थे। अनवसानी आवर्ती, ये क्या होता था? ये रिपीट हो और कभी खत्म ना हो। जैसे कि मान लो लिखा हुआ 0.333, तो ये अनवसानी आवर्ती है। तो ये दोनों ही केसेस में, है ना, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी बच्चा, इन दोनों ही नंबर्स को आप लोग आसानी से परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हो। क्या सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो 0.3 के ऊपर बार, तो ये अनवसानी आवर्ती था, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 1.27 के ऊपर बार था, ये भी अनवसानी आवर्ती था, ये भी हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, अब डेफिनेशन है एक अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या के बारे में बच्चा लिखा जा रहा है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पे आवर्ती होता था, यहाँ पे अनावर्ती, यानी रिपीट नहीं करेगा। जैसे कि मान लो अगर लिखा हुआ है 5.23791, ठीक है, 56986 2, बताओ बच्चों, क्या यहाँ पे कोई भी नंबर का पैटर्न बन रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा हो? नो सर। नो सर। तो जब, हाँ बिल्कुल सही, तो जब इस प्रकार का कोई नंबर लिख दिया गया तो समझ जाना बेटा कि ये परिमेय नहीं है, ये है अपरिमेय। ये क्या हो जाएगा तब? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, शोर मत करिए। तो अनावसानी अनावर्ती, जो कि बार बार, है ना, रिपीट ना हो, कुछ अलग ही चीजें चल रही हो, है ना, और वो कभी खत्म भी ना हो, तो इस टाइप की चीजें को बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, चलो तो बच्चा ठीक है, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कुछ डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं आप। नो सर।